आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या एक लड़का और लड़की आपस में दोस्त बन सकते हैं, दोस्त बने रह सकते हैं। क्या इस चीज़ की कितनी पॉसिबिलिटी है कि उनकी दोस्ती ही चलेगी, आगे जाकर फीलिंग्स नहीं आए, या फिर वो दोनों सच में जस्ट फ्रेंड्स रह पाएँ। इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है, मेरा खुद का क्या थॉट प्रोसेस है। लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कि यार लोगों ने तो दोस्ती को बदनाम करके ही रखा है, बस उनकी प्रबल वासना है और उनको ऐसा लगता है कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं रह सकते, कुछ न कुछ लोचा रहता ही है, कुछ न कुछ वैसी चीज़ रहती ही है। देखिए, दो चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है बायोलॉजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन या इंसान की साइकोलॉजी। इसके अकॉर्डिंग बातचीत की जाए तो दोस्त रह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, या कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ ही जाती हैं, कहीं ना कहीं मामला आगे बढ़ ही जाता है। दूसरी चीज़ है, अगर इंटेंशन के बेसिस पे देखना स्टार्ट करें और सच में दोनों की इंटेंशन काफ़ी प्योर हो तो ऑफ कोर्स दोस्त भी रह सकते हैं। हालांकि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कम है। आज के इस ज़माने में आप देख रहे हो कैसे कैसे लोग हैं, कैसा कैसा ज़माना है, कैसी कैसी लोगों की मेंटेलिटी है। तो आज के इस ज़माने में कोई इंसान जो सच में प्योर हो बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई लड़की प्योर है तो उसको कोई वैसा लड़का मिल गया जो प्योर नहीं है, अगर कोई लड़का प्योर है तो उसको कोई वैसी लड़की मिल गई जो कहीं ना कहीं प्योर नहीं है। तो फिर वहां पे दोस्ती रख पाना या दोस्त ही बने रह पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स दोनों की इंटेंशन प्योर हो, बहुत ही शुद्ध हो, तो दोस्ती भी रखा जा सकता है, दोस्त भी रह सकते हैं, दोस्ती भी बनी रह सकती है। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम फर्स्ट चीज़ को समझने की कोशिश करें तो देखिए, एट द एंड क्या होता है। एट द एंड आप एक लड़के हो, सामने वाला इंसान एक लड़की है, तो क्या होगा, वहां पे एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होगा, वहां पे एक बायोलॉजिकल अट्रैक्शन होगा और साइकोलॉजी भी होती है। और कहीं ना कहीं आप बातचीत करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। लोग भी बताना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग इतने टाइम से बातचीत कर रहे हैं और इतने टाइम के बातचीत करने के बाद एक इंसान को फीलिंग्स आने लगती है। कई बार लोग बोलना भी प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने कहा, अपने मन की बात बताई, तो मैं सामने वाले इंसान को लूज कर दूंगा, मैं सामने वाले इंसान को लूज कर दूंगी, सामने वाला इंसान हमको ब्लॉक कर देगा या छोड़ के चला जाएगा या ये दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। तो इस डर की वजह से भी कई बारी लोग अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं। लोगों को लगता है कि जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं, हमको स्ट्रेस नहीं लेना है। एटलीस्ट सामने वाला इंसान हमसे बातचीत तो कर रहा है, एटलीस्ट सामने वाला इंसान दोस्ती तो रख रहा है, तो चलने दो। लेकिन होता क्या है, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन, देखो चाहे कुछ भी कहो, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता ही होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती बहुत ही अच्छे तरीके से निभती है। उसके बीच एक सेक्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एट द एंड आप एक मेल, सामने वाला एक फीमेल, तो वो एक जो अट्रैक्शन है, अपोजिट अट्रैक्ट्स जैसे है एक बात, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन वो बना रहता है, जिसकी वजह से दोस्ती में एक इंटरेस्ट होता है, बातचीत करने में एक इंटरेस्ट होता है, टाइम डिवोट करने में एक इंटरेस्ट होता है, इन्वेस्ट करने में एक इंटरेस्ट होता है। तो ये एक सबसे बड़ा रोल है। अगर इस हिसाब से देखना स्टार्ट करें तो देखो फीलिंग्स आ ही जाती हैं, या कई बार स्टार्टिंग से भी फीलिंग्स होती हैं लेकिन लोग उसको बताना प्रिफर नहीं करते। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग या फिर बायोलॉजिकल अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग या सेक्सुअल अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग या कहीं ना कहीं वो जो एक मनोविज्ञान है एक लड़का और एक लड़की के बीच, कि वो दोस्त रह पाएँ, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी बात करना स्टार्ट करते हैं इंटेंशन के बेसिस पे। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल के बेसिस पे इस चीज़ को समझते हैं। मान लो आपकी कोई बहन है, वो दूसरे लड़कों के लिए बहुत हॉट है, बहुत ये है, बहुत वो है, लोग उसको बहुत अप्रोच करते हैं, लोग उसको बहुत चाहते हैं, लेकिन फॉर यू वो बस आपकी एक बहन है और आप उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। आपके मन में बस अरे यार ये तो मेरी बहन है, आपके मन में कोई वो वासना नहीं है, आपके मन में कोई वो गंदी भावना नहीं है, आपके मन में कोई वैसी फीलिंग्स नहीं है, आपकी इंटेंशन काफ़ी प्योर है अपनी बहन को लेके। तो क्या होता है, भावना कहीं ना कहीं भावना का एक खेल है। अब वैसे ही मान लो आप जितनी लड़कियां हो इस वीडियो को देख रहे हो, मान लो आपका कोई भाई है। अब वो भाई आपका बहुत ही हैंडसम हंक है, बहुत ही ज़्यादा जो है हैंडसम है।
और लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वो एक अट्रैक्शन का वो कारण होता है, लड़कियां उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रोच करती हैं। लेकिन आपके लिए वो क्या है? आपके लिए वो बस आपका एक भाई है, आप उसको उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं देते और आपके मन में वही इंटेंशन होती है, आपके मन में वही भावना होती है कि यार ही इज जस्ट माई ब्रदर, ही इज जस्ट माई ब्रो, और उससे ज़्यादा आप उसको इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। तो आपकी भावना यहाँ पे इतनी हावी होती है। तो जहाँ पे हमारी भावना इतनी प्योर होती है, जहाँ पे हमारी भावना इतनी हावी होती है हमारे ऊपर कि यार सामने वाला इंसान बस मेरा एक अच्छा फ्रेंड है, और आप किसी इंसान से एक अंतरात्मा के लेवल पे कनेक्टेड हैं, एक दिल के लेवल पे कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्ती भी पॉसिबल है। लेकिन ऑफ कोर्स मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि आज का ये ज़माना देख लीजिए, आज के ये लोग देख लीजिए, और लोगों के बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, यू नेवर नो। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। तो हम ओवरऑल कहीं ना कहीं कंसिडर करके चलना स्टार्ट करें तो वो जो जस्ट फ्रेंड्स वाली बात है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो फीलिंग्स का आना, वो अट्रैक्शन का होना, वो सेक्सुअल वो कहीं ना कहीं फील करना, वो आ ही जाता है, चाहे आप उस चीज़ को माने चाहे नहीं माने, वो चीज़ होती ही है। तो बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं एक फ़ोन कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।